Assalamualaikum class 10. This is Miss Pushta from Universal High School and it's our Pakistan Studies lecture number 7. Class 10 lecture number 6 में हमने मोहम्मद खान जुनेजो का एरा पढ़ा था. मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बच्चों ने उसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया है. क्लास 10 आज के हमारे लेक्चर में हम पेज नंबर 15 से अफ़गान जिहाद की और रेफ्यूजी प्रॉब्लम और उनका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी से पढ़ते हुए बेनज़ीर भुट्टो का एरा जो है फर्स्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उसके हवाले से पढ़ेंगे. तो आप सब बच्चे पेज नंबर 15 ओपन करिए अपनी अपनी बुक्स में से. क्लास 10 सबसे पहले अफ़गान जिहाद के हवाले से पढ़ेंगे. द इन्वेजन ऑफ रशियन फोर्सेस इनटू अफ़गानिस्तान इन 1979 क्रिएटेड अ न्यू चैलेंज फॉर पाकिस्तान. इन्वेजन आना रशियन फोर्सेस का अफ़गानिस्तान में आना कब का है? 1979 का, जिससे पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को. जनरल ज़ियाउल हक अडॉप्टेड अ फर्म पॉलिसी दो टोक पक्का इरादा बना लिया, दो टोक पॉलिसी अपनाई विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड करेज. बहुत ज़्यादा एतमाद और हौसले के साथ पॉलिसी अपनाई. क्या? स्टूड अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ द रशियन फोर्सेस के इन्वेजन जो थी उनकी, उसके अगेंस्ट उनकी जो इंटरवेंशन थी, इंटरवेंशन के अगेंस्ट जो था वो बहुत ही पक्के इरादे से खड़ा रहा. तो यहाँ से जो हमने बहुत अच्छी तरह से याद करना है इस टॉपिक के हवाले से वो है डेट कि रशियन फोर्सेस की अफगानिस्तान में इन्वेजन कब की है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द बिगिनिंग ऑफ जिहाद. अफगान नेशन ब्रेवली स्टूड अगेंस्ट द रशियन अटैक के अगेंस्ट बहुत बहादुरी से खड़ी रही एंड स्टार्टेड जिहाद. द मॉरल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेस्ड बुलंद करना द मोरल ऑफ अफगान मुजाहिदीन का हौसला बुलंद रखा. द मुजाहिदीन इन्फ्लिक्टेड होता है बेटा ज़ख्म लगाना, चोट पहुंचाना. हैवी डिफीट्स ऑन रशियन फोर्सेस इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में रशियन फोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा शिकस्त का सामना हुआ. रशिया वॉज कम्प्लीटली डीमोरलाइज्ड मायूस एंड बिकेम हेल्पलेस, बेबस हो गया 86 में. बट द जिहाद वॉज कंटिन्यूड. द कंटिन्यूस डिफीट्स डिसअपॉइंटेड द रशियंस ट्रेमेंडसली बेतहाशा. मुसलसल जो शिकस्तें हुई उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा नाउमीद और मायूस कर दिया. तो ये जो था हमारे पास जिहाद का आगाज़ क्या था और उसका क्या अंजाम हुआ. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लास 10 जिनीवा अकॉर्ड. जिनीवा स्विट्ज़रलैंड का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, स्विट्ज़रलैंड का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ पर ये मुआहिदा हुआ, अकॉर्ड एग्रीमेंट. अमेरिका एंड रशिया साइंड एन अकॉर्ड इन अप्रैल 1988 इन जेनीवा. कंट्रीज़ के नेम भी और डेट भी और प्लेस भी जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ याद रखेंगे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड साइंड इट. कौन सा प्राइम मिनिस्टर था उस वक़्त? मोहम्मद खान जुनेजो के बारे में पढ़ रहे हैं. रशिया एक्सेप्टेड इट्स डिफीट, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया एंड विदड्रू निकालना इट्स फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन 15 फरवरी 1989. डेट को अंडरलाइन कर लेंगे. दिस वाज द एंड ऑफ अफगान जिहाद, ये अफगान जिहाद का एंड था. इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, इस जिहाद का, रशियन फोर्सेस का, अफगानिस्तान का पाकिस्तानी माशरे पर क्या असर रहा. क्लास 10 आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारे पठान खान भाई नज़र आएंगे. ये तब की ही आमद है जो अब तक यहाँ पर डटी हुई है और अपना घर बार यहाँ बना चुकी है. द माइग्रेशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग रशियन अटैक हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरे पर बहुत ज़्यादा असर हुआ. मोर देन 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, 30 लाख को अंडरलाइन कर लेंगे, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए refugees महाजरीन. Pakistan gave shelter to the refugees and looked after them properly out of Islamic brotherhood and human sympathy. इस्लामी भाईचारे और इंसानी हमदर्दी से उन सारे पनागज़ीन जितने भी थे, महाजरीन थे, उनको पाकिस्तान ने शेल्टर दिया. द सर्विसेज ऑफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक आर प्रेज़वर्दी, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ इन अफ़गान जिहाद. उनकी जितनी भी सर्विसेज थी वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं. इस हवाले से पाकिस्तान वॉज अप्रिशिएटेड इंटरनेशनली फॉर द सक्सेसफुल अफ़गान पॉलिसी, कामयाब तरीन अफ़गान पॉलिसी के हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा गया.
क्लास 10 आज के हमारे टॉपिक में बेनज़ीर भुट्टोज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एरा भी शामिल होगा। हम उसका जो पहला दौरे हुकूमत है बहुत ही छोटा सा था, 1 साल और 8 माह का, 1 ईयर 8 मंथ का ड्यूरेशन जो उसने हुकूमत की एज अ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1988 in Pakistan. People's Party's leader Benazir Bhutto was elected Pakistan's and Islamic world's first woman prime minister. पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। The following are the important events of Benazir Bhutto's first term. पहली दफ़ा जब बनी तो ये उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं, वो हम 5 टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास द रेजोल्यूशन ऑफ द बलोचिस्तान असम्बली। बलोचिस्तान असम्बली को बर्खास्त करना, ख़त्म करना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली हैड जस्ट नॉट गेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बलोचिस्तान असम्बली इन 1988। अभी उसने एतमाद का वोट नहीं लिया था असम्बली से। एंड द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिसमिस्ड इट, इसे डिसमिस कर दिया, इसे बर्खास्त कर दिया। द बलोचिस्तान हाई कोर्ट टुक अप द केस, मामले को लिया एंड डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्टोर द हाउस, और वापस उसे बहाल किया और इसे आइन के खिलाफ वर्जी कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 हमारे पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। गुलाम इसहाक खान वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सदारती इलेक्शन अगेंस्ट नवाबजादा नसरुल्लाह खान। दोनों नाम याद कर लेंगे क्योंकि गुलाम इसहाक खान जो है वो पीपल पार्टी की जमात से था और उसे प्रेसिडेंट का वोट मिला इन दिसंबर 1988 एंड टुक द ओथ ऑफ द ऑफिस। 88 में उसने सदारत का जो हल्फ है वो उठाया और ऑफिस संभाला। क्लास 10 आपको यहाँ पर ये बात बताते चलें कि जितने भी इसकी बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ की हुकूमतें थी, इनको ख़त्म करने में इनके अपने लोगों का सबसे बड़ा हाथ था, जिन्हें ये खुद सदर मुंतखब करते थे, वही असम्बलियाँ तोड़कर इनकी हुकूमत को ख़त्म कर देते थे। कितने मज़े की बात है। नंबर 3 पर हमारे पास है पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? सबसे पहले कॉमनवेल्थ को अपने जहन में क्लियर कर लें। कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज़ को मिलाकर एक जमात बनाई गई जो कि बरतानिया के ब्रिटिश के अंडर कभी ना कभी रहे, और ये तकरीबन 53 कंट्रीज़ थे। ऑल आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इन 1972 में कॉमनवेल्थ से सेपरेशन के बाद पाकिस्तान रीजॉइंड इट इन 1989। पाकिस्तान ने इसे दोबारा 89 में ज्वाइन किया। फॉरेन पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो अडॉप्टेड नो कन्फ्रंटेशन पॉलिसी। नहीं कोई लड़ाई करनी है अब, नो कन्फ्रंटेशन, नो लड़ाई विद इंडिया। When Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the 4th SAARC conference, चौथी SAARC कॉन्फ्रेंस में जब राजीव गांधी पाकिस्तान आया, 4th को अंडरलाइन कर लेंगे और राजीव गांधी के विजिट को भी। बेनज़ीर भुट्टो ज्वाइंट हैंड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट गुड रिलेशंस विद हिम। इंडिया से दोस्ती का आगाज़ हुआ। नंबर 5 पर हमारे पास है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर हमारे पास है क्लास 10। तो द गवर्नमेंट हैड लॉन्च स्टार्ट the People's Work Program for Development and Social Welfare of the country. For providing employment to the public, our department Placement Bureau. Placement Bureau नाम है इदारे का, इसको अंडरलाइन करके इसी तरह से याद कर लेंगे, वह सेटअप। Thousands of people got employment through it. हज़ारों लोगों को इसके ज़रिए से नौकरी मिली। लास्ट हमारे पास है कि डिसमिस कैसे हुई बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने बताया था, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान यूजिंग द पावर्स अंडर सेक्शन 58(2)B, इसी तरह से अंडरलाइन करके जैसे याद करेंगे, मार्कर से लिखेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। करप्शन के चार्जेस लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। एंड डिसॉल्व द नेशनल असम्बली ऑन 6 अगस्त 1990। हर फर्स्ट गवर्नमेंट लास्टेड फॉर अबाउट 20 months, 1 year 8 months। क्लास 10 यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर रहा। लेक्चर नंबर 8 में हम इंशाल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट एरा अक्टूबर 1993 से लेकर नवंबर 1996 तक पढ़ेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।